बहुत बच्चों का फिजिक्स से डर लगता है। गति क्या है, चाल क्या है, त्वरण क्या है, वेग क्या है, इस सब का डिफिनीशन, विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, किसी का डिफिनीशन मालूम नहीं होता है और लगते हैं क्वेश्चन ट्राई करने। तो मैं आज आप लोगों को एकदम सिंपल वे में बताऊंगा गति का डिफिनीशन, सब चीज़ का डिफिनीशन, यानी फिजिक्स का जो छोटे छोटे बात होती है, अगर वीडियो आप लोग देख लेंगे तो मैं आशा रखता हूँ कि सब चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहले हम लोग दूरी की बात करते हैं कि दूरी होता क्या है। मान लीजिए आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चलते हैं, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको हम लोग दूरी बोलते हैं। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, इस ये वाला कॉर्नर, और ये वाला कॉर्नर बी हो गया। अगर आप यहाँ से लेकर इस तरह घूमते 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 जाकर आप यहाँ तक पहुँचते हैं, तो आपने यहाँ से यहाँ तक यानी 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर की दूरी तय की आपने, तो इसको बोलते हैं दूरी। अगर डिफिनीशन देनी हो तो बोल सकते हैं एक बिंदु से लेकर दूसरी बिंदु तक तय किया गया कुल रास्ता को हम लोग दूरी बोल सकते हैं, सिंपल वे में आप बोल सकते हैं। अब उसके बाद आता है विस्थापन। देखिए, विस्थापन का सिंपल डिफिनीशन आपको अभी मैं बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे 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 घूमते 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 यहाँ तक गए, तो यहाँ से जो घूमते घूमते गए तो दूरी हो गई। अगर यहाँ से सीधा लाइन खींच दे यहाँ तक, तो ये बोलेगा आपको विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट बोलता है ये। अब कोई बोलता है कान को इस तरफ पकड़ो तो इस तरफ पकड़ो तो, बात बराबर है भाई? बराबर कैसे है? अगर इस तरफ अगर अगर पकड़ेंगे कान, तो ये बोलेगा विस्थापन, यानी सबसे कम समय में, सॉरी सबसे कम दूरी। अगर इस तरह घूम कर पकड़ेंगे तो ये बोलेगा दूरी, यानी इसको हम लोग दूरी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है, आप यहाँ से लेकर, सिंपल वे में समझिए, आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, मतलब सर से मांगते हैं सर 2 मिनट जाएं, अब 2 मिनट मांगने के बाद आप लोग विस्थापन तय करके जाते थे, जल्दी से पहुंच जाते थे, और आते वक्त आप लोग इस तरह घूमते 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 क्लास में आते थे। ये इसको हम लोग दूरी बोलते हैं। अब ये बात आता है हम लोग चाल किसे बोलते हैं, वेग किसे बोलते हैं। तो चाल का मतलब होता क्या है? मान लीजिए अगर कोई आदमी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए 50 किलोमीटर में बताऊंगा आपको, अगर 50 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल की बात कर रहा हूँ, न कि वेग की। तो चाल में क्या होता है? चाल में जो चाल होता है, इसमें दूरी इन्वॉल्व होता है। दूरी यानी जब दूरी को समय से भाग किया जाता है। मान लीजिए दूरी आपको मैं 2 प्रकार की बताई हूँ। मैंने एक सपोज कर लीजिए, आप यहाँ से यहाँ तक की अगर आप नापते हैं, तो मैं 2 प्रकार की बताई, एक दूरी होता है, एक विस्थापन होता है। अगर दूरी लेकर यानी 50 किलोमीटर यहाँ से घूमते घूमते जाकर अगर 2 घंटा में पहुँचता है, तो इसको हम लोग दूरी बोलेंगे। अब इसकी चाल पे आते हैं हम लोग। चाल क्या कहते हैं? मान लीजिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाइएगा आप, और सीधे जा चलिएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट तय कीजिएगा आप, और डिस्प्लेसमेंट में समय से दीजिएगा भागा, तो उसको हम लोग वेग कहते हैं, यानी वेलोसिटी। ये तो डिफिनीशन हो गया। अब उसके बाद आता है डिफिनीशन त्वरण का। तो त्वरण बहुत लोग कंफ्यूज होता है। तो देखिए, आपको मैं सिंपल बताता हूँ। मोटरसाइकिल आप लोग स्टार्ट करते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो 1 सेकंड में देखते हैं जी, 1 सेकंड में जब स्पीड प्राप्त करता है वो, तो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड प्राप्त करता है। आज जब अगले सेकंड में जाता है तो यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड प्राप्त करता है। यानी जब 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। यानी देखिए कितना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ। और जब तीसरे सेकंड में जाता है तो एक ही सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड की दूरी तय करता है। कहने का मतलब है प्रत्येक सेकंड में कितना कितना बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड अपना चाल बढ़ा रहा है। 10 मीटर चाल बढ़ा रहा है, तो इसका त्वरण हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रोड एकदम क्लियर है, आप लोग जा रहे हैं 50 के स्पीड से, यहाँ से गए, अब 50 के स्पीड से जाते 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 50 के स्पीड तक यहाँ पहुँच गए आप। तो इसमें त्वरण कितना होगा मेरे को बताइए आप? त्वरण भाई शून्य होगा। कहने का मतलब है जब आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, तो त्वरण होगा कहाँ से? जैसे मान लीजिए कि छत पर कोई चढ़ गया लड़का, छत पर से एक ईंटा को फेंकता है नीचे की ओर फेंकता है, तो 1 सेकंड में ईंटा जो है ना 10 मीटर की दूरी तय करता है। यानी ग्रेविटेशन 9.8 मीटर, यानी हम 10 मान कर चलते हैं। 10 मीटर की यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, अगले सेकंड में वो 20 मीटर की दूरी तय करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक सेकंड में अपना चाल 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाता है। तो इसी को बोलते हैं
देखिए त्वरण का फार्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, इसको छोड़ दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। यानी जो सबसे लास्ट वेग थी, यानी त्वरण प्राप्त करके मान लीजिए यहाँ से आदमी चलना शुरू किया, 5 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया और पहुँचते 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 यहाँ पे पहुँच गया कितने देर में, मान लीजिए 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से यहाँ पहुँचा। तो कितना देर, मान लीजिए 4 सेकंड में, तो यहाँ 5 था और यहाँ पे 25 हुआ, तो मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितनी थी 25 मीटर पर सेकंड और प्रारंभिक वेग कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। दोनों को घटाकर जितना समय लगा उसमें से भाग दे देंगे तो त्वरण निकल जाएगा। तो देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो ये वाला 25 हो गया, ये वाला 5 हो गया, तो इसका दोनों का डिफरेंस कितना है 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड की रास्ता त्वरण तय किया है 4 सेकंड में, तो 20/4 यानी 5 चौका 20, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो गया। बोर्ड रहता तो बताता आपको जी इसका जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कैसे आता है, क्या क्या मतलब इसका क्या फंडा है। तो आप सिंपली आप एक्सप्रेशन को समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि जो मैं पीछे बताया हूँ गति, विस्थापन, दूरी, ये सब आप समझ गए। देखिए स्टैंडर्ड इकाई होती है, मान लीजिए कोई बात करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलना है हमें, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए स्टैंडर्ड इकाई होती है समय की सेकंड, किलोमीटर किसी के स्टैंडर्ड इकाई नहीं होती है, जो एसआई इकाई यूनिट होती है इसमें हम लोग सेकंड ही मानते हैं। तो अगर कोशिश कीजिएगा भरसक फिजिक्स हो, मैथ हो, कुछ भी हो, अगर घंटा में हो तो सेकंड में चेंज करने के लिए, और दूरी या वेग या कुछ भी हो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो, जिस तरह बाइक आप लोग हाँकते हैं उसको आप लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। तो अब तो कुछ याद नहीं आ रहा है जो क्या बताऊँ, त्वरण हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, गति हो गया, सब हो गया। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ आएगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई मतलब एकदम 100% देता ही हूँ। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में आप विस्तार पूर्वक पूछिएगा, मैं विस्तार पूर्वक बताऊँगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।